नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। महाराष्ट्र की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी वर्धा में राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में हुए शामिल। योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण किया जारी। कहा, योजना वर्षों पुराने कौशल को विकसित भारत के लिए उपयोग करने का रोड मैप। पारंपरिक हुनर का सम्मान, कारीगरों का सशक्तिकरण सरकार की प्रतिबद्धता। झारखंड दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने की भाजपा परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। साहिबगंज में जनसभाओं को संबोधित करते हुए जीएमएम सरकार पर जमकर बरसे अमित शाह। कहा, भ्रष्टाचारी सरकार को हटाकर राज्य में परिवर्तन लाना भाजपा की प्राथमिकता। घुसपैठियों की समस्या का समाधान केवल भाजपा से ही संभव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के नक्सली हिंसा प्रभावितों से की मुलाकात। पीड़ितों ने गृह मंत्री के साथ साझा की अपनी व्यथा। 3 महीने में प्रभावितों के लिए योजना लाने का दिया आश्वासन। गृह मंत्री ने कहा, देश से नक्सलवाद के दंश को खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, आयुष्मान भारत के जरिए भारत बना है विश्व का स्वास्थ्य बीमा योजना चलाने वाला देश। जल्द होगा टीकाकरण का डिजिटलाइजेशन। हर वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना सरकार का लक्ष्य। चेन्नई टेस्ट के दूसरे दिन बांग्लादेश की पहली पारी 149 रन पर सिमटी। जसप्रीत बुमराह ने लिए 4 विकेट। पहली पारी के आधार पर भारत ने बनाई 227 रन की बढ़त। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। महाराष्ट्र की यात्रा पर प्रधानमंत्री ने वर्धा में राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने विभिन्न कारीगरों से मुलाकात की। प्रदर्शनी स्थल पर कई कारीगरों ने अपने हुनर और योजना के बारे में जानकारी दी। विश्वकर्मा योजना लागू हुए 1 वर्ष हो चुके हैं। योजना के तहत देश के पारंपरिक शिल्पियों और कारीगरों की अलग अलग 18 श्रेणियों को चिन्हित कर उन्हें 3 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वहीं इनके अपस्किलिंग के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। वंचितों तक सुविधा पहुंचाने, उनके लिए रोजगार के अवसर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार का एक बड़ा प्रयास है पीएम विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री ने एक मूर्तिकार से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति खरीदी और भुगतान यूपीआई के जरिए किया। तो आप ये देख सकते हैं, प्रधानमंत्री ने यूपीआई के जरिए वहां पर भुगतान किया और ये मूर्ति कारीगर से खरीदी और उसके बाद यूपीआई के जरिए प्रधानमंत्री ने वहां पर भुगतान किया। पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 लाख लाभार्थियों को स्किल प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। वहीं 75,000 लाभार्थियों को ऋण जारी किया गया। योजना के तहत कारीगरों को 18 ट्रेडों में मदद मिलती है। प्रतीकात्मक रूप से प्रधानमंत्री ने 18 लाभार्थियों को ऋण वितरित किए। उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता भारत के पारंपरिक कौशल और परंपरा को खत्म करने वाली रही है और इस तरह से कांग्रेस ने देश के दलितों और वंचितों का अपमान किया है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र सरकार की आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र का शुभारंभ किया, जिसमें 15 से 45 वर्ष की उम्र के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए राज्य के 1000 कॉलेजों में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वहीं पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना का भी उन्होंने शुभारंभ किया। इसके तहत महाराष्ट्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को शुरुआती चरण में 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
वहीं प्रधानमंत्री ने अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस किसान विरोधी है। उसने विदर्भ के कपास और किसानों दोनों को बदहाली में धकेल दिया था, लेकिन किसान के लिए देश भर में बनने वाले 7 मित्र पार्क नई शुरुआत हैं। विदर्भ के कपास से यही हाई क्वालिटी फैब्रिक बनेगा और यहीं पर फैब्रिक से फैशन के मुताबिक कपड़े तैयार किए जाएंगे। ये फैशन विदेशों तक एक्सपोर्ट होगा। इससे किसानों को खेती में होने वाला नुकसान बंद होगा, उन्हें उनकी फसल की अच्छी कीमत मिलेगी, उसमें वैल्यू एडिशन होगा। अकेले पीएम मित्र पार्क से ही यहां 8 से 10 हजार करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। इससे विदर्भ और महाराष्ट्र में युवाओं के लिए रोजगार के 1 लाख से ज्यादा नए अवसर बनेंगे। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आइए खबरों को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिन के अमेरिका दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सोमवार को UN में समिट ऑफ द फ्यूचर को भी संबोधित करेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UN में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करने वाले हैं और उसको लेकर ढेर सारी बातें हो रही हैं, ढेर सारी आशाएं और उम्मीदें हैं और इस बात को पर ध्यान दिया जा रहा है। सबकी उत्सुकता है कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री क्या कुछ सुझाव देंगे। हमारे साथ में इस वक्त कुछ भारतीय छात्र मौजूद हैं, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में हम मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि समिट ऑफ द फ्यूचर को लेकर के वो क्या सोचते हैं, क्या भविष्य हो इस दुनिया का, उसके लिए क्या सुझाव दिया जाए, वो क्या सोचते हैं, इस पर बात करेंगे। क्या सोचते हैं आपकी समिट ऑफ द फ्यूचर की बात हो रही है, एक बेहतर भविष्य के लिए क्या कुछ होना चाहिए? सर बिल्कुल, जैसे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ रहे हैं मंडे को, तो पहले तो वो विकसित भारत का सपना लेकर आ रहे हैं। तो सस्टेनेबल ग्रोथ जैसे हो गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गया, वो सारे पहलू जो है विकसित भारत के, वही एक ग्लोबल लेवल पर एड्रेस हो रहा है थ्रू ये समिट। और यही आशा करते हैं कि ये समिट से जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, वही चीज़ें जो प्रधानमंत्री जी देश में करना चाहते हैं, वही चीज़ें ये ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट, वैश्विक लेवल पर जो भारत में करना चाहते हैं उसको वैश्विक लेवल पर करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि जो एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, इसको लेकर के भारत बहुत काम कर रहा है और दरअसल बहुत सारे जो गोल्स हैं वो दुनिया के तमाम देशों से बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है। एक बड़ी भूमिका हो सकती है क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक भविष्य को बेहतर बनाने के लिए? बिल्कुल, क्योंकि भारत में लोग बहुत होशियार हैं, हर तरीके के इंजीनियरिंग्स हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी है। US में इधर समिट के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो होपफुली बाकी सारे लीडर्स के सपोर्ट से भारत को और एक अलग लेवल पे पूरे देश को क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ एक दूसरी दिशा मिलेगी, इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलेगा। आपको लगता है कि देशों के बीच में कोऑपरेशन, जब हम भारत में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वो जो सूक्ति है वो कहीं ना कहीं दुनिया के लेवल पर भी लागू होना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी इस बात को एम्फेसाइज करते रहे? मेरा ये है कि समिट ऑफ द फ्यूचर है जहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट स्टेप ऑफ कोलैबोरेशन दिखेगा हमको हर देशों में। एंड यही हमको फोकस, यहीं पे अपना जो फोकस ऑफ क्लाइमेट एंड टेक्नोलॉजीज़ है, यहीं पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा अपना हमारा बात करना। सो दैट्स व्हाई आई फील ये इसमें हमको समिट में ये सब बात होना चाहिए ज़्यादा। जी, तो तकनीक की बात होनी चाहिए। आपको लगता है कि समिट ऑफ द फ्यूचर को स्पेशल बनाएगा, भारत के जो व्यूज़ हैं वो?
बिल्कुल, आई थिंक भारत जिस तरीके से हमारे पास जितने इंटेलिजेंट लोग हैं वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेस है, इसलिए इवन यूएस में और जहाँ भी हम बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण हाथ हम भारतीयों का रहा है। एंड आई थिंक मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग ऑलरेडी बहुत चीज़ों में आगे बढ़ चुके हैं। अब देखा जाए जैसे कि एआई में टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा होने लगा है, जो भी चीज़ें ज़रूरत है वो भारत में लाई जा रही है। एंड ऐसा पूरा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है जिसमें हम आगे बढ़ सके। तो ग्लोबल लेवल पर उस बात को इम्पैक्ट कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जो वो देश में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही शायद इस बात की सबसे बड़ी थीम है कि जो देश में लागू किया है उसको दुनिया में लागू करके दिखाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे और सबके कॉपरेशन की ज़रूरत होगी। ये यहाँ के प्रतिभाशाली मेधावी भारतीय छात्रों का कहना है। तो कैमरामैन संजय जैना के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज़, न्यूयॉर्क। झारखंड के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साहिबगंज में एक जनसभा को संबोधित किया। राज्य की हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री ने कहा, झारखंड सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। झारखंड के आदिवासी घुसपैठियों के कारण परेशान हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में डूबी हेमंत सरकार को इस बात की कोई परवाह नहीं है। परिवर्तन यात्रा का मुख्य उद्देश्य राज्य से घुसपैठियों को बाहर करके राज्य में परिवर्तन लाना है। परिवर्तन करना है, ये भ्रष्टाचारी सरकार हटाकर भ्रष्टाचार रोकने वाली सरकार लाने का परिवर्तन करना है। परिवर्तन करना है, ये आदिवासियों की भूमि, आदिवासियों की बच्चियां और आदिवासियों के संस्कार को घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार हटाकर चुन चुन कर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली सरकार लाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। राष्ट्रपति रांची में ICAR राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी समारोह में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत कर चुकी हैं। इस कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार द्वारा कृषि सुधार के लिए गांव में उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। सरकार द्वारा कृषि सुधार के लिए कई कदम उठाया गया है। गांव में कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। किसान उत्पादन संघ, FPO और पैक्स जैसे सहकारी संगठनों का प्रसार किया जा रहा है। सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना पर काम शुरू कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़े उत्पादों की सप्लाई चेन को सशक्त कर रहे हैं। PM किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को अपने छोटे खर्च पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। PM किसान समुदाय केंद्रों के माध्यम से किसानों की विभिन्न जरूरतों को एक ही जगह पूरा किया जा रहा है। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 20 से 22 सितंबर 2024 तक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का 3 दिवसीय दौरा कर रहे हैं। ये उपराष्ट्रपति का केंद्र शासित प्रदेश का पहला दौरा होगा। प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने दमन एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। उसके पश्चात वो जमपोर बीच के निकट एवियरी यानी कि पक्षीशाला का उद्घाटन उन्होंने किया। 2.40 हेक्टेयर में फैले पक्षी घर की सैर की। उसके पश्चात उन्होंने स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का भी दौरा किया। ये सबसे कंट्री में लार्जेस्ट एवियरी है। 2.43 हेक्टेयर में हम लोग बनाया है। प्रेजेंटली इसमें हम लोग 50 स्पीशीज का एक्जॉटिक बर्ड्स हम लोग डाला है। टोटल 600 बर्ड्स इसमें रखा है हम लोग। इसमें हम लोग टेरिटोरियल बर्ड्स रखा है, टेरेस्ट्रियल बर्ड्स रखा है और वाटर बर्ड्स रखा है और मकाउज, कॉकटूज, पैरट, अमेजॉन्स, ये सारे स्पीशीज हम लोग रखा है।
एंड ये हम लोग एक ट्यूबुलर टनल स्ट्रक्चर में बनाया। बर्ड्स को लॉन्गेस्ट फ्लाइट मिलेगा और कितना भी जो टूरिस्ट आएंगे उसको नज़दीक में उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये जो पक्षी घर बनाया है बहुत ही बेहतरीन है और बहुत सारे आपने चिड़ियाघर देखे होंगे, मगर ये इतने से कैंपस में बहुत अच्छी तरह से सजाकर ये कैंपस को बनाया गया है। इसमें विदेश के बहुत सारे बर्ड्सों को लाया गया है और ऐसे बर्ड्स हैं जो बच्चों को काफ़ी लुभाएंगे और ये बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा और इससे पर्यटन क्षेत्र को बहुत फायदा होगा। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति के लड्डू में पशुओं की चर्बी के इस्तेमाल किए जाने के मामले पर सियासी हंगामा जारी है। कुछ दिनों पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पिछली वाईएसआरसीपी सरकार पर आरोप लगाए कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान विश्व प्रसिद्ध तिरुपति के लड्डू में पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। सीएम नायडू ने एनडीए विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए दावा किया कि तिरुमाला के लड्डू भी घटिया सामग्री से बनाए गए थे। उन्होंने घी के बजाय जानवरों की चर्बी का उपयोग किया। लैब रिपोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि की है कि लड्डू में मिलावट की गई थी। लैब रिपोर्ट सामने आने के बाद टीडीपी प्रवक्ता अनम वेंकट रमण रेड्डी ने कहा कि गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को परीक्षण के लिए भेजे गए नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रमाणित करती है कि घी की तैयारी में गोमांस की चर्बी, पशु वसा चर्बी और मछली के तेल का उपयोग किया गया था, जो तिरुमाला को आपूर्ति की गई थी। लैब की रिपोर्ट सामने आने के बाद सीएम नायडू ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस अनियमितता में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि मुझे जो लैब रिपोर्ट मिली है उससे स्पष्ट है कि प्रसाद की गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया, उसमें अपवित्र वस्तुओं की मिलावट की बात सामने आई है। इस सब के बीच इसके लिए जिम्मेदार कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। कुछ लोगों को काम से हटा भी दिया गया है। सीएम नायडू ने कहा कि प्रसाद की पवित्रता का पूरा ध्यान रखते हुए अब शुद्ध घी इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रद्धालु भी इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस सिलसिले में और भी जांच की जा रही है। घटना से जुड़े सबूत जुटाए जा रहे हैं। इस अनियमितता में जो भी शामिल पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले को लेकर वाईएसआरसीपी हाईकोर्ट पहुंची है और आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू के दावों की जांच की मांग की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तिरुपति प्रसादम विवाद पर कहा, मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। मामला सिर्फ मिलावट का नहीं है, ये हिंदू धर्म के खिलाफ घोर अत्याचार है। तिरुपति में जो लड्डू में चर्बी मिलाने का आया है, मैं उसमें दो बातें कहूँगा। पहला कहूँगा कि वो 20,000 करोड़ का उसका वर्थ है और वो उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। हमें मालूम हुआ, मैं 2 साल पहले गया था, शिरजा दुनिया की सबसे बड़ी महिलाओं का डेयरी का एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, उससे घी नहीं लेती थी ये सरकार। अब जांच का सीबीआई के जांच के दायरे में आना चाहिए कि कितने रुपए का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया। और दूसरा प्रश्न, ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। जिस सरकार ने की थी वो एक खास कम्युनिटी से बिलोंग करता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तिरुपति मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी कहा कि मैंने इसे लेकर चंद्रबाबू नायडू से बात की है और रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट की जांच होगी और उस पर कानून के दायरे में कार्रवाई होगी। आज ही मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से, जैसे ये असल में ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे।
बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी के आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस दफ्तर पर जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।